चंदाबाई जी पेट में दर्द रहने लगा, कई प्रकार के उपचार किए, कोई आराम नहीं। अंत में एक्सरे लिए गए, एक्सरे में आया अंदर गांठ बन चुकी है पेट में, और एक्सरे के अनुसार लग रहा था कि कैंसर की गांठ है और ये लेके जाएगी। सब परेशान हो गए, कैंसर हो गया। सब पारिवारिक जन बाई तक व्याकुल हो गई, क्योंकि कर्म का विधान है। बाई जी समझ गई ये सूक्ष्म जगत की लीला नहीं है, ये कर्म का विधान है। और इशारा बाई जी को सूक्ष्म जगत से, अंतर जगत से मिल चुका था, ये कैंसर है और ये लेके जाएगा। लेकिन बाई जी नहीं चाहती थी, सब परेशान हो गए। बाई जी ने आंख बंद की, कुछ संकल्प किया, क्योंकि नहीं जाना देना चाहती थी। फिर कहा कि ऑपरेशन हो, कैसे ट्रीटमेंट हो, एक बार और चेक कर लिया जाए। 3 डॉक्टरों की टीम, फिर दोबारा से एक्सरे लिए। जब दोबारा से एक्सरे लिए तो दोनों एक्सरे मिलाए, तो दोबारा जब एक्सरे लिए उसमें कोई कहीं गांठ थी नहीं। डॉक्टर हैरान, ये चमत्कार कैसे हो गया। दरअसल हुआ था ये, वो कैंसर ही था, गांठ थी कैंसर की। वो कैंसर बाई जी ने अपने ऊपर ले लिया। बाई जी को था कि मुझको तो जाना है, और जब जाऊंगी तो इसी कैंसर को ले लूंगी अपने ऊपर, ले लेती हूं, जाना तो ही है। तो अपने ऊपर बाई जी ने संकल्प करके वो कैंसर की बीमारी अपने ऊपर ले ली। तो जब दोबारा एक्सरे लिया तो उसमें कोई गांठ नहीं। अब बताइए 2 दिन के अंदर गांठ कहां चली गई। डॉक्टर हैरान, बात आई गई हो गई। 2 साल के बाद, इस घटना के 2 साल के बाद बाई जी के भीतर वो गांठ बढ़ने लगी, कैंसर थी। जब बाई जी काल से टकरा सकती है, जब बाई जी प्रारब्ध को समाप्त कर सकते, कुछ भी बाई जी कर सकती है, पूजा बाबा कुछ भी कर सकते हैं। उस समय भाई जी नहीं थे, भाई जी तो निकुंज में पधार गए थे जबकि घटना है। तो जब भी कोई दिक्कत होती तो बाई जी ठीक करती, नहीं तो फिर बाबा जी से प्रार्थना करते, पूजा बाबा के पास ले जाते गीता वाटिका गुरु को। लेकिन अब की बार बाई जी ने कुछ नहीं किया, ना कोई ट्रीटमेंट कराया, ना कोई, नहीं तो कोई भी ऐसी बात होती तो बाई जी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराने लग जाती थी। विशेष रूप से देव आराधना में बैठा देती थी, चलो ये अनुष्ठान करो, और मिटा देती। लेकिन अब की बार बाई जी ने कोई, सब हैरान गए इस बात से कि बाई जी ने कोई देव आराधना स्पेशल नहीं कराई, कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कराया। तो सब ने ही सोचा कि बाई जी ने कृपा की है, उनकी कृपा से रोग न दर्द हो गया। मैं एक सावधानी की बात आप सब भक्तों से करना चाहूंगा कि संतों के पास आओ, संतों से दीक्षा लो, संतों का संग सुन करो, ये सब बातें ठीक है, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो। सकाम भाव से संतों के पास आते हैं तो संतों के जीवन में बहुत खलबली मच जाती है। आप लोग नहीं जानते, समझो बात को। दुख दर्द मत सुनाएगा, मानसिक दुख दर्द सुना दो। मानसिक दुख दर्द भगवान तक पहुंच जाते हैं, मतलब भगवान सुन लेते हैं। फिर संतों की जिम्मेदारी नहीं होती, भगवान की जिम्मेदारी होती है। तो जितनी श्रद्धा, जितनी संत सेवा, जितना संत की प्रति निष्ठा, तो ठाकुर जी संत को पता भी नहीं चलने देंगे, उनके ऊपर कृपा कर देंगे, उनकी श्रद्धा के तारतम्य से। लेकिन जब कोई संत को अपना दुख दर्द सुनाता है तो कितने दुख दर्द तो संत अपने ऊपर ले लेते हैं। बताते नहीं, वो अलग बात है, और बताते इसलिए भी नहीं बताते, बताने से खत्म हो जाती है पाप। इसलिए जो संत भजन चिंतन करते हैं उनका कितना तप त्याग है। मैं सब गृहस्थों से कहना चाहूंगा, ये संत घर बार छोड़े, परिवार छोड़े, सब सुख छोड़े, यहाँ भिक्षा मांग की रोटी खा रहे हैं, और कैसे फटीचर हालत में रहते हैं बाहर से, घर में सब कुछ था। तो देखो इनका कितना तपस्या, कितना इनका जीवन है त्यागमय। क्यों इनको तंग करते हो? अब तुम सेवा करते हो, उसका मतलब थोड़ी कि संतों को खरीद लिया, अब अपने रंग से संतों को नचाने लग जाओ। महाराज ये दुख है, दुख है, कर्म का फल है। संत इसलिए नहीं गुरु बनाया आपने, शरणागति इसलिए नहीं ली कि आपका दुख दर्द दूर करें, बल्कि शरणागति इसलिए ली कि आपको कल्याण करें, जन मन से मुक्त हो, भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्रेम प्राप्ति हो। इसलिए संतों की शरण में जाया जाता है। तो संत जिसकी खाते हैं बाजरी उसकी बजाते हैं हाजरी। जब जिसकी सेवा संत ने ली, जब वो कष्ट सुनाता है तो संत को करना क्या पड़ता है? या तो अनुष्ठान बता देंगे
और आगे से तुम बोलते हो महाराज ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हो नहीं पाएगा। अंत में संत अपने ऊपर लेते हैं, फिर उनकी नींद हराम हो जाती है, उनके भजन में भी विघ्न पड़ जाता है, उनके सिर में भी कई विकृतियां आ जाती है। आपने देखा होगा भाई जी, और भी कितने संत, स्वामी अखंडानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, पूज्य बाई जी हैं, और कितने संतों को मैं नाम गिनाऊं जिनको जो जगत प्रसिद्ध, सबको कैंसर हुए। इतना पवित्र इनका हार, बाजार की चीजें नहीं खाते, गलत चीजें नहीं खाते, फिर भी कैंसर। भाई जी को कैंसर हो गया। वर्तमान में भी मैं नाम नहीं लूंगा, गुप्त बात है, 2 ऐसे संत हैं इस समय भी वृंदावन में, बड़े प्रसिद्ध संत हैं, अच्छे महापुरुष हैं, भगवत कृपा प्राप्त महापुरुष। अभी किसी को नहीं पता है उनको कैंसर, 2 को अभी नहीं किसी को भी पता। उपचार भी हुआ था, कुछ आराम भी आया। उनके कार्यक्रम, कथा भी करते हैं, टीवी पे भी कार्यक्रम आते हैं दोनों की, और दोनों को कैंसर, और अब भी टीवी पे कथा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जब तक शरीर है तब तक कथा करेंगे, मरते दम तक भगवान की चर्चा करेंगे। गा वही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशिला। एक संत ने तो गायों पे जो आया था लंपी रोग कौन था, वो अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए मैं सदगृष्टों से कहना चाहूंगा, ये महापुरुष हैं, अपना दुख दर्द मत सुनाओ। असली दर्द दुख तो यह है कि हम 84 के चक्कर में पड़े, इसको बचाने के लिए संत है। बाकी तुम्हारा प्रारब्ध किया है तो भोग लो। दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जय है तो पीना ही पड़ेगा। बाई जी ने इसलिए अपने ऊपर कष्ट लिया क्योंकि चंदा बाई जी ने बहुत सेवा की है, छाया की तरह अंग संग रहते थे, जबकि घर की कुछ मर्यादाएं थी। भले अपनी हवेली में है, महिला संग में नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी पूरा ध्यान बाई जी की सुख सुविधा का, उनकी इच्छाओं का। बाई जी मुख से कुछ बोल के देख तो चंदा बाई वही करने को तैयार होती थी, अपने घर परिवार की मर्यादाओं का ध्यान रखती थी, और साथ में बाई जी तो छाया की तरह बाई जी के साथ। तो जब उनके ऊपर कष्ट आया, अभी तो शंका थी, गांठ है, कैंसर जैसी लग रही, धीरे धीरे बढ़ रही, आगे तक पता चल रहा था। फिर जब दोबारा लिया एक्सरा, नहीं थी। संत जिसके खाते हैं बाजरी, उसकी बजाते हैं हाजरी। तो संतों से लाभ लो, आध्यात्मिक परमार्थिक संतों से लाभ लो, भगवत प्रेम प्राप्ति करो, उनसे वरदान लो, आशीर्वाद लो। और संत आशीर्वाद भी ना दें, उनकी सेवा करोगे श्रद्धा के साथ तो अपने आप ही लगन लगती चली जाएगी भगवान में। जितना अधिक संतों की सेवा करोगे अन्न के द्वारा। और मैं तो कहता हूं 108 कुटियों में जो भी माताएं आए, सब तन से भी संतों की सेवा करो, तन के पाप भी निकलेंगे, तन के रोग भी निकलेंगे। संतों से दुख दर्द सुनाओ मत, झाड़ू उठाओ, 108 कुटियों में झाड़ू लगाने लग जाओ, तन पवित्र हो जाएगा। जो तन में घुसे हैं पाप बीमारियां, संतों की सेवा करो, प्रार्थना ना करो, करने की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना करनी है तो यही करो, कैसे श्री कृष्ण के चरण में प्रीति हो, कैसे हमको सखी भाव प्राप्त हो, कैसे हमको किशोरी जी की रसमयी सेवा प्राप्त हो। इसलिए ये दर्द रखो सामने, तब संत रीझेंगे, कृपा करेंगे, अपनी भक्ति में से कुछ भक्ति तुमको दे करके, और तुमको भी सर्व स्टार्ट कर देंगे तुम्हारी सेवा पे, भाव पे रीझ करके। लेकिन तुम कहां, ना तो सेवा करोगे। इसलिए जो भी यहां आए झाड़ू लगाओ, नाम जब पूजा पाठ करो अच्छी बात है, तो घर में भी हो जाएगी। यहां आओ तो झाड़ू। संतों से सेवा ना कराओ अपनी, महाराज ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, महाराज ये दुख है, ये दर्द है, ये सुना करके अपनी भक्ति का सर्वनाश मत करो। सेवा मांगोगे यदि मांगनी, हम सेवा करें तो जब भी यहां आओ 108 कुटियों में अपने शरीर से भी सोहनी सेवा करो। कुटियों की सफाई नहीं, तुम अपने अंदर की सफाई करोगे। इसलिए कुटियों को पूरा चमका के रखो। जहां भी कुटियों में कहीं कुछ दिख रहा है कि दीमक लग गई, तो गोबर, यही गौशाला, गोबर उठाओ और लीपने लग जाओ, जहां भी देखो। और जो डिजाइन ये फूल पत्तियां निकाल रखी हैं, ये कोई खराब दिखाई दे तो इसको बनाओ। रसोई में संतों की सेवा करो, संतों की थालियां उठा के मांजने लग जाओ, संतों के कपड़े धो दो, सेवा करो तन से। धन से तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था सारी धन से हो रही है। जो भी 108 कुटियों में संतों की सेवा हो रही है, वो हो आपकी तरफ से रही, धन आपका ही है। मैं तो घर से लेके नहीं धन आया था ना, मैं कमा, तो मेरा बिजनेस व्यापार है। आप लोग धन से सेवा करते हैं, तो धन से तो सेवा कर ही रहे हैं, तन से भी सेवा करो। इसलिए कहा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हो भजन से, हो त्रिविध कल्याण। तो तन से भी सेवा करो। जो भी यहाँ आए तो कम से कम सोहनी सेवा तो करनी चाहिए। समय भी हो रहा है,
तो बाई जी के इन परम पावन चरित्रों से छोटे छोटे चरित्र हैं और आप संतों के बहुत नजदीक जा रहे हैं। संतों के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी मिल रही है। संतों का आंतरिक जीवन कैसा होता है वो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल पा रहा है। भाई जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, पूज्य श्री बाबा, पूज्य श्री शेर जी गुंदका जी, पूज्य श्री पंडित जी महाराज गोवर्धन वाले, वेणु विनोद कुंज वाले पूज्य श्री महाराज जी, ये जितने भी संत हैं इनका भीतर का जीवन कैसा है ये ज्यादा प्रकट नहीं हो पाया क्योंकि अपने आप को छिपा के रखते थे। लेकिन बाई जी के द्वारा इन सब संतों के भीतर की बात बाई जी के द्वारा प्रकट हो रही और यही सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं बाई जी को दुनिया में भेज करके कि संतों का आंतरिक जीवन क्या है। इसलिए बाई जी के माध्यम से ये चरित्र केवल बाई जी का नहीं है, इसी प्रकार आवेश, इसी प्रकार भाव बाबा को भी होते थे लेकिन प्रकट किसी को पता नहीं चलता था। ऐसी भाव आवेश बाबा भाई जी को, पंडित जी को, सबको हुए लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो बाई जी का जीवन ही नहीं बल्कि सब संत ऐसे ही होते हैं, भाव में होते हैं। कभी सखी पूजा बाबा, कभी मंजू श्यामा सखी के भाव में, कभी मंजू लाली सखी के भाव में, कभी मंजू लीला सखी के भाव में, कभी सारिका के भाव में, कभी राधा रानी के भाव में, लेकिन किसी को बाहर इतना भी लेश भी पता नहीं चलता था। लेकिन बाई जी प्रकट कृपा कर रही है। इन सब संतों का चरित्र भीतर से क्या है वो सारा बाई जी अपने द्वारा प्रकट करके समाज को बता रही हैं। संतों का आंतरिक जीवन और कैसे उनके संग होता है। तो बाई जी ने प्रत्यक्ष में सब अपने ऊपर ले लिया।